हाँ बच्चों, तो बच्चों के कमेंट आए थे कि मैडम आप 12th की वीडियो बनाइएगा, ग्रामर की 12th की वीडियो बनाइए। तो आज मैं स्टार्टिंग से 12th क्लास की हिंदी मीडियम की वीडियो बनाने जा रही हूँ। ठीक है, तो टॉपिक लिया है मैंने आज ट्रांसफॉर्मेशन। तो बच्चों हमें ये समझना है ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है टू चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस बट मीनिंग should not be changed, should not be changed। अब देखो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि सेंटेंस कहते हैं वाक्य, सेंटेंस मतलब वाक्य, वाक्य का रूप बदल जाए, वाक्य का रूप बदल जाए, लेकिन अर्थ नहीं बदले, अर्थ नहीं बदले, उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्या समझ में आया बेटा? वाक्य का रूप बदल जाए लेकिन अर्थ नहीं बदले, वो क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तीन मेजर टॉपिक है बेटा, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सिंथेसिस हो गया और सिंटैक्स हो गया, और चौथा आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है जो कि आप 10th में पढ़ चुके हैं। तो तीन हमारे लिए इंटर में नई चीजें हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, एक सिंटैक्स हो गई और एक सिंथेसिस, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिए जो कि हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा एक मेजर टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। तो ये तो तुम्हें समझ में आ गया ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं किसे। ठीक है, अब देखिए वाक्य को कितने तरह से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। अब पहला है रिमूव टू, दूसरा है एक्टिव एंड पैसिव, तीसरा है डिग्री, चौथा है नेगेटिव, पांचवा है इंटरोगेटिव, छठवा है एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन। अब बच्चों एक आपको सेंटेंस दिया जाएगा, है ना। अब ट्रांसफॉर्मेशन में पता नहीं एग्जाम में आपसे क्या पूछ लिया जाए। रिमूव टू भी पूछा जा सकता है, डिग्री भी पूछी जा सकती है, नेगेटिव भी पूछा जा सकता है, इंटरोगेटिव भी पूछा जा सकता है। अब आप ये मत कहना कि मैडम नेगेटिव तो हम जानते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, मैं कहूँ आई एम लेजी, मैं लेजी हूँ, ठीक, आई एम लेजी। तो में आ गया कि इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करिए, मतलब नेगेटिव में चेंज करिए। अब नेगेटिव में क्या करना है? आप कहोगे कि मैडम हमने तो क्या करना है, बल के बाद नोट लगा देनी है, बन गया हमारा नेगेटिव। लेकिन बेटा ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर गलत हो गया। क्यों? अब देखिए अर्थ निकालते इसका, आई एम लेजी, मैं आलसी हूँ। नेगेटिव में मैंने क्या कह दिया? आई एम नॉट लेजी, मैं आलसी नहीं हूँ। जबकि ट्रांसफॉर्मेशन में अकॉर्डिंग टू रूल क्या है? दोनों का जो मीनिंग है ना वो सेम होना चाहिए, दोनों का जो अर्थ है वो सेम होना चाहिए। तो ये तो अलग हो गया, तो ये हो गया हमारा गलत। हमें करना क्या है कि ये जो लेजी है ना इसका अपोजिट कर दो, इसका अपोजिट एंटोनिम कर दो। लेजी का उल्टा क्या हो गया? एक्टिव, है ना। तो यहाँ लगा दो आई एम नॉट एक्टिव। अब बच्चों ये सही हो गया। कैसे? कि इन दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है लेकिन देखने में दोनों अलग अलग लग रहे हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज क्लियर इन योर माइंड? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। ट्रांसफॉर्मेशन में पहला है आपका टॉपिक रिमूव टू, इसी के अंदर है बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है रिमूव टू। चलिए बहुत इजी टॉपिक है,
आज ही से कवर कर देते। रिमूव टू को मैं अभी कवर करती हूँ। रिमूव टू, देखो बच्चों, रिमूव का मतलब होता है हटाना, और इसका प्रोनाउंस जो होता है, जो उच्चारण होता है, वो टू होता है ना, टू। रिमूव टू, टू को हटाना। जैसे मैं कहूँ ही इज टू वीक टू पास, ये मान लो आपका एग्जाम में आ गया और पेपर में कहा गया आपसे कि इसमें रिमूव टू, रिमूव टू, टू को हटाइए। तो इसके लिए हम कुछ रूल है, वो रूल देखेंगे। देखिए बच्चों, रूल कैसे है, थोड़ी स्टॉप कर। हाँ बच्चों, ये रफ करा था ना, ऊपर से रफ किया था। अब देखिए नियम क्या है। तो पहला नियम है, टू की जगह कर देते हैं सो, टू की जगह क्या कर दिया, सो। दूसरा नियम है, टू की जगह कर दो दैट। और तीसरा नियम है, दैट के बाद कर्ता ले लो। दैट के बाद क्या ले लो, कर्ता, जो भी कर्ता आपका है। चौथा नियम है, कर्ता के बाद कैन नॉट या कुड नॉट लगा दो। क्या लगा दो, कैन नॉट या कुड नॉट। अब बच्चों समझो, कैन नॉट कहाँ लगाएंगे और कुड नॉट कहाँ लगाएंगे। यदि वाक्य में क्रिया प्रेजेंट टेंस में है तो लगेगा कैन नॉट, और पास्ट में है तो क्या लगेगा, कुड नॉट। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, उसके बाद मैंने रूल बताए, उसके बाद देखिए इस रूल को अप्लाई करेंगे और बनाएंगे क्या, रूल टू। तो देखिए ही, फिर और टू, तो टू की जगह क्या आएगा, सो। मैंने बताया टू की जगह सो, तो यहाँ लगा दो सो। फिर क्या है, वीक, तो यहाँ लगा दो वीक। अब टू की जगह मैंने क्या बताया, दैट, तो टू की जगह लगा दिया दैट। फिर क्या बताया मैंने, दैट के बाद कर्ता। कर्ता क्या है बच्चों, ही। जो भी करता है वो रिपीट होगा, वहां पे आएगा दैट के बाद। तो ही है तो ही, शी है तो शी, इट है तो इट, और कोई नाम है तो नाम। जो भी करता होगा वो दैट के बाद आएगा, तो दैट ही। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ इज आ रहा है, क्या आ रहा है, इज, जो कि प्रेजेंट टेंस में। तो हमें ही के बाद क्या लेना है, कैन नॉट या कुड नॉट। तो देखिए प्रेजेंट में तो क्या लगेगा, कैन नॉट, कैन नॉट पास। समझ में आया बच्चों। टू की जगह सो आ गया, टू की जगह दैट आ गया, दैट के बाद करता, और करता के बाद कैन नॉट या कुड नॉट। ठीक है। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, देखिए जैसे शी इज टू फैट टू सिट प्रॉपरली। ठीक। और एग्जाम में आया रिमूव टू, रिमूव टू। तो आपको करना क्या है, टू की जगह करना है सो। शी इज सो फैट, और टू की जगह क्या करना है, दैट। तो टू की जगह में सो कर दिया, और टू की जगह क्या लगाएंगे, दैट। ठीक है। अब दैट के बाद मैंने क्या नियम बताया था, कर्ता। कर्ता क्या है, शी, तो यहाँ पे ले लो शी। उसके बाद ही प्रेजेंट में तो क्या लगाओगे, कैन नॉट, कैन नॉट सिट प्रॉपरली। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए रोज का एग्जाम्पल। ही वॉज टू टायर्ड टू वर्क हार्ड, है ना। अब देखिए रिमूव टू करना है इसको, तो ही वॉज, यहाँ तक हमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना। टू की जगह कर दो सो, फिर जो भी है एडजेक्टिव ले लो। टू की जगह कर दो दैट, टू की जगह सो कर दिया, टू की जगह दैट। दैट के बाद करता, करता क्या ही, तो यहाँ पे ले लो ही के बाद क्या बताया, कैन नॉट या कुड नॉट, क्योंकि यहाँ वॉज है तो कराएंगे कुड नॉट, कुड नॉट वर्क। बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक कंडीशन और है इसमें, वो क्या है, नंबर 2 देखिए। यदि वाक्य में सिर्फ टू आ जाए, क्या आ जाए, टू आ जाए, और टू नहीं आए, टू नहीं आए, तो क्या करते हैं,
टू की जगह या तो ओवर कर दो, क्या कर दो, ओवर, या एक्सट्रीमली कर दो, क्या कर दो, एक्सट्रीमली, या कर दो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इनमें से बच्चों कोई भी एक शब्द आप टू के स्थान पर लगा सकते, एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। देखिए, शी इज टू एक्टिव, है ना। अब क्योंकि खाली टू आ रहा है, इसके बाद टू नहीं आ रहा, अब हमें करना है क्या, रिमूव टू, क्या करना है, रिमूव टू। तो हम क्या करेंगे, शी इज टू के स्थान पर सो नहीं लगाएंगे, इन तीनों में से कोई एक चूज कर लो। ओवर क्योंकि इजी पड़ता है, ओवर कर दो, ओवर एक्टिव, या शी इज एक्सट्रीमली एक्टिव, बनिए। ठीक है बच्चों, तो आज आपका मैंने कवर करा दिया रिमूव टू में, ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूव टू टॉपिक। कल मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक